नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो वहीं पर वृंदा इंटरव्यू के लिए आती है। अंगद दूसरी तरफ देख रहा होता है और बायोडाटा में देखता है कि 56 उम्र की एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं वो इंटरव्यू देने आई है। तो वो वहीं से पूछता है, आप 3 बच्चों को कैसे संभालेंगी जब आप यहाँ जॉब करेंगी? तो वृंदा को अजीब लगता है कि मैं मैरिड और 3 बच्चे। तो एकदम से अंगद चेयर मोड़ कर देखता है और कहता है, अरे तुम। और तो इधर वृंदा कहती है, अरे तुम। तो दोनों की एकदम से लड़ाई होने लगती है। और फिर उसके बाद वृंदा वहाँ से काम के लिए चली जाती है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, और अंगद भी उसको नहीं रखता है। उसके बाद दिखाते हैं कि ये तुलसी एकदम मीर के पास आती है कि मीर, तुमने अभी तक दवाई नहीं ली है। तो एकदम देखती है कि मीर बहुत परेशान है। तो वो तुलसी पूछती है, क्या हुआ मीर, किस बात पे परेशान हो? तो कहते हैं कि 10 लाख तुमने ऑफिस से लिए थे, हेमंत ने ऐसा बताया है। तो तुलसी कहती है, हाँ मुझे ज़रूरत थी क्योंकि पेन ड्राइव चाहिए था, तो मालती फुकरे को मुझे देना था। तभी वो वीरेंद्र की सच्चाई सामने आती है और इसीलिए समीर भी सेफ़ हो गया और अंगद भी हमारा सेफ़ हो गया। जो गुनहगार है उसको गुनाह मिलना चाहिए था। तो मीर कहता है, तुमने क्यों दिए मुझे बिना पूछे, और वैसे भी ये कंपनी के पैसे होते हैं, तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। तो तुलसी एकदम रोने लगती है, दुखी हो जाती है कि तुम ये बताओ, 50 लाख की तुम गाड़ी लेते हो या किसी दोस्त को कोई उपहार देते हो, मैंने कभी पूछा है? 48 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ, एक बहू के रूप में आई हूँ। सास ने मुझे चाबी थमा दी, आगे मैं अपनी बहू को भी चाबी थमा दूँगी, पर मेरा अकाउंट कहाँ है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है? तुम लोगों को हर हफ्ते एक छुट्टी मिलती है, काम करने वाले लोगों को भी छुट्टी मिलती है, मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। क्या महिला की यही ज़िंदगी है और आज मुझे हिसाब देना पड़ रहा है? तो मीर कहता है, मेरी ये बात नहीं है, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि अंगद के पास और कॉल जाता है वृंदा का, और तुलसी के पास जाता है कि मैं, थैंक यू तुलसी जी, आपने जो जगह बताई थी, पर मैं उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद तुलसी समझ जाती है शायद अंगद और वृंदा का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। अंगद के पास जाती है कि क्या हुआ अंगद, तुमने वृंदा को कुछ कहा है? तो अंगद कहती, वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। माँ, आपको बहुत पसंद है पर वो मुझे पसंद नहीं है। पर तुलसी कहती है, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, तो उसको तुम्हें तो नौकरी पे रखना होगा, और तुम मेरे सबसे लाडले बेटे हो। तो एकदम अंगद सुनता है और कहता है, मैं सबसे लाडला हूँ, चलो रिकॉर्डिंग करता हूँ और परी और ऋतिक को बताऊँगा मैं सबसे लाडला हूँ। तो एकदम से तुलसी कहती है, हाँ रिकॉर्ड करो। और रिकॉर्डिंग के इस वक्त वो कहती है, परी और ऋतिक सुनो कि तुम लोग मेरे सबसे लाडले हो। तो एकदम से अंगद हंसते हुए कहता है, माँ फिर आपने झूठ बोला और धोखा दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर वृंदा आ गई है इंटरव्यू के लिए और कहती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए यहीं से कॉल आया था। अंगद कहता है, उसे बाहर बिठाओ। वो सुन लेती है और वो कहती है कि मुझे यहीं से कॉल आया था और अब आप ऐसा इस तरीके से, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। फिर वो उसे बुलाता है अंदर और जॉब दे देते हैं, पर दोनों के बीच में यही बात होती है कि मैं तुम्हें वो जॉब दूंगा जहाँ हम दोनों की कभी भी मुलाकात नहीं हो। तो इधर वृंदा भी उसी तरीके से स्माइल देते हुए चली जाती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों की कभी मुलाकात ना हो। उधर देखते हैं कि ये परी के पास कॉल आया है उसका, रणविजय का। तो इतने में उसकी नंद आती है, गेट के अंदर घुस जाती है और कहती है, भाभी आप किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है कि मैं, मेरी फ्रेंड जो शादी के बाद मिलना चाहती है, पर मैं अब कहती हूँ शादी के बाद ये सब नहीं होता है। पर परी ये कहती है अपनी नंद से, प्रिया से, कि जब भी आप कमरे में आओ तो ये हमारे घर का रिवाज है कि आप नॉक करके आओ। तो एकदम से उसे अटपटा सा लगता है, पर वो कहती है चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए आई थी भाभी कि आज शाम का प्रोग्राम है, तो डू एंड ग्लैम में हम पार्लर में चलेंगे मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मुझसे रणविजय मिलना चाह रहा है, तो वो उसे कॉल करके बता देती है कि आधे घंटे के अंदर वहाँ मिलो। पर थोड़ी देर में ही दिखाते हैं कि बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये लोग पार्लर नहीं जा पाते हैं। तो रणविजय कहीं ना कहीं फिर उसको कॉल करता है, पर वो अपनी नंद के सामने शो नहीं करना चाहती है। तो वो बाहर आकर कहती है कि तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, मेरी शादी हो गई है। कहते मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, इसलिए हम कॉल पे बात करते हैं, पर अभी फ़िलहाल मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंगद की वजह से हमारा रिश्ता टूटा था, नहीं तो मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। तो परी कहती है, मैं क्यों तुमको 5 लाख दूँ? तो रणविजय कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तो परी फिर उस तरीके से
आगे सोचती है कि क्या करना है। उधर दिखाते हैं कि मीर के पास नोएरा आती है और कहती है कि मेरे पास बहुत स्टॉक्स हैं और बहुत सारे ऐसे डिमांड के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टोर रूम खोला जाए। तो मीर कहता है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम खोलो। तो कहते कि अंगद और ऋतिक तो इस कंपनी में लग गए हैं, मीर अब तुम्हारे पास समय है तो तुम क्यों ना मेरे साथ कुछ हेल्प करो। तो मीर कहता है चलो ठीक है, देख लेते हैं। कहते कि हाँ, तुमने एक बार मुझसे वादा किया था अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मेरा साथ दोगे, तो इसलिए। तो कहते हाँ, मैं ठीक साथ दूंगा। पर वो नोएना कहती है कहीं ना कहीं तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। कहते हैं कि हर बात को तुलसी संभाल लेती है, पर आज जब तुलसी की बात है तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो नोएना कहती है क्या हुआ। वो कहती है कि ना, आज हेमंत ने बताया कि 10 लाख तुलसी ने लिए, बात ये नहीं, कंपनी की बात है, तो मैं उसे पता करना चाहता था। तो नोएना कहती है मैं समझ गई, तुम ये चाहते हो कि वो जो भी बात करे आपस में पहले से बता दे, तो तुम इसीलिए अभी अकाउंट अपना चेक नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं हाँ, मैं इसीलिए नहीं अकाउंट चेक करना चाहता हूँ। उधर दिखाते हैं कि तुलसी के पास अजय का कॉल आता है और जब उसे पता चल जाता है कि परी घर के बाहर छोड़कर गई थी, पर परी तो घर में आई नहीं। अब वो सोचती है कि ये क्या चल रहा है। उधर तुलसी परी के घर पहुंचती है और देखती है कि साड़ी बदलने के लिए कि परी आप साड़ी बदलो, और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को खुद तैयार कर लूँ क्या, अपनी संदन से पूछती है। तो संदन कहती है कि शादी के बाद बेटियां पराई नहीं होती, आप बिल्कुल साड़ी चेंज भी करवा सकते हैं और साथ में जा भी सकते हैं। कहीं ना कहीं परी के दिमाग में आ रहा, माँ जरूर मुझसे ये पूछेगी कि तुम कल यहाँ नहीं आई थी, तुम किससे मिलने गई थी। अब आप बताइए, क्या वो सच में पूछेगी? क्या सच में परी और रणविजय का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या अजय को धोखा मिलेगा? क्या मीर और नोएना का प्यार परवान चढ़ेगा? मेरे साथ जुड़े रहिए इसके लिए आगे। नमस्कार।